नमस्कार दोस्तों, शायन कम्युनिकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे पास एक सैमसंग का मॉडल आया हुआ है, सैमसंग E1200T। इसमें प्रॉब्लम है, कस्टमर हमको बोला कि जैसे ही मैं इसमें बैटरी डालता हूँ तो देखिए क्या होता है। ये वाइट स्क्रीन है, टॉर्च भी जल रहा है और सेट वाइब्रेट कर रहा है। सेट वाइब्रेशन भी कर रहा है, आप सुन पा रहे थे पता नहीं, लेकिन वाइब्रेशन कर रहा है। टॉर्च जल रहा है, वाइट स्क्रीन है। ये तो पक्का है कि सेट वाटर डैमेज है। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले सेट ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप फ्री में काम सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद ना आए, अगर हो सकता है कि आपका कोई दोस्त सीखना चाहता है, उसको फॉरवर्ड कर दीजिए, किसी का तो फ़ायदा हो जाए। इंस्टीट्यूट में जाकर 40,000 50,000 रुपये देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को फ्री में सिखाऊंगा। यहाँ पर तो फ्रेश ही लग रहा है, वाटर डैमेज दिख नहीं रहा, लेकिन ये प्रॉब्लम वाटर डैमेज से ही होता है। बोर्ड तो फ्रेश ही है, टीना हटा कर देख लेते हैं। यहाँ भी फ्रेश ही है। इसका चार्जिंग पिन जो है, यहाँ पर वाटर डैमेज मुझे दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे वाटर डैमेज है। ये जो ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं चार्जिंग पिन के अंदर में, ये लिक्विड जाने की वजह से होता है। बाकी पीसी फ्रेश है, मुझे इधर क्लीन अप करने का दरकार नहीं है। चार्जिंग पिन हो सकता है वॉश कर देने से हो जाए, लेकिन चेंज कर देना ही बेटर है, क्योंकि जिस तरह कंडीशन हो गया है, अभी मैं वॉश करके दे दूंगा, 2 दिन बाद कस्टमर रिटर्न आ जाएगा। टेम्प्रोरी काम नहीं करना है, बढ़िया से काम करना है। बढ़िया से सीखेंगे तो बढ़िया से काम करेंगे। इसका चार्जिंग पिन हम निकालेंगे। ये पीसीबी होल्डर में यूज़ करूँगा। ये एकदम बेसिक काम है, ठीक है, जिसके वजह से मैं इस टूल के बारे में बता रहा हूँ। जो पुराना टेक्नीशियन है उसको पता है ये टूल क्या काम करता है। इसको इसको पीसीबी होल्डर कहा जाता है। इस पीसीबी होल्डर में मैं इसको पीसीबी को होल्ड करूँगा। इससे क्या होता है, सुविधा हो जाता है, पीसीबी हिलता नहीं है। अब मैं इस चार्जिंग पिन को निकालूंगा, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये मैंने जूम कर लिया। अब उसमें मुझे देना है, फ्लक्स देना पड़ेगा, जैसे ही जल्दी से उड़ जाए। ये फ्लक्स देता हूँ मैं यूज़ कर रहा हूँ रिलीफ का। आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। चार्जिंग पिन निकालने के लिए ज़रूरी नहीं कि बहुत बढ़िया ब्रांड का यूज़ करना है। आईसी लेवल का काम करने के लिए रिलीफ का यूज़ होता है। अब मैं ब्लोअर यूज़ कर रहा हूँ। पहले मैं गर्म करूँगा इसको चारों तरफ से।
पिन हमारा अच्छी तरीके से निकल चुका है। अब थोड़ा साफ कर लेंगे जगह को। दूसरा पिन लगाने से पहले मैं इसको थोड़ा क्लीन अप करके एक बार चेक करूंगा कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। इसमें हो रहा था क्या कि इसमें जो कार्बन लग गया था, इसमें जो कार्बन था अगल बगल में शॉर्ट हो जाने पे वो आपका ऑटोमेटिक टॉर्च जल रहा था, डिस्प्ले लाइट आ रहा था, जिसकी वजह से मैंने इसको चेंज ही कर दिया। अब मैं एक बार दिखा देता हूँ, बोर्ड एकदम फ्रेश है, एक भी आपस में कुछ जुड़ा हुआ नहीं है। अब मैं इसको पावर देकर देखता हूँ मेरा प्रॉब्लम ठीक हुआ कि नहीं। ये मैंने बैटरी डाल दिया, किसी भी तरह का कोई वाइब्रेशन नहीं है, लाइट नहीं है, टॉर्च नहीं है। मैं सीधा पावर बटन देता हूँ, देखिए सेट मेरा ऑन हो गया। वीडियो अगर पसंद आया दोस्तों ज़रूर इसको एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर नया नया काम सीखना है, नया नया चीज़ के बारे में जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। कोई भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में आपको ये काम नहीं सिखाएगा, उसके लिए आपको चार्ज करता है 40,000 50,000 रुपया। मैं आपको फ्री में सिखाऊंगा।